हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूनिट जो है उसमें से 4, सेकेंड नंबर का यूनिट है उसमें से 5, यूनिट नंबर 3 जो है उसमें 4 और यूनिट नंबर 4 जो है उसमें 4, यानी कि टोटल यहाँ पे 17 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज अ डिसिजन थियरी, एक्सप्लेन इट्स डिफरन्स मेथड इन ब्रीफ। એટલે કે નિર્ણયનો સિદ્ધાંત એટલે શું, તેની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ ટૂંકમાં સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का है राइट अ नोट ऑन। फर्स्ट है यहाँ पे मैक्सिमिन प्रिंसिपल, सेकंड है लाप्लास प्रिंसिपल, थर्ड है यहाँ पे एक्सपेक्टेड मोनिटरी વેલ્યુ। ठीक है, એટલે કે ટૂંક નોંધ લખવાની છે। पहलू है गुरु लघु सिद्धांत, बीजू है लाप्लास सिद्धांत, त्रीजू है अपेक्षित आर्थिक मूल्य। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड नंबर का है एक्सप्लेन डिफरेंस कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिसिजन थियरी, एटले के निर्णय सिद्धांत ना भिन्न घटकों समझाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है राइट अ शॉर्ट नोट। उसमें फर्स्ट है EMV और सेकंड है EVPI। ठीक है, एटले के टूंक नोंध लखो। उसमें फर्स्ट है EMV और सेकंड है EVPI। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का है एक्सप्लेन टाइम सीरीज स्टेट इट्स इम्पोर्टन्स। ठीक है, એટલે કે સામયિક શ્રેણી એટલે શું અને તેનું મહત્વ સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे सिक्स नंबर का है एक्सप्लेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, એટલે કે સામયિક શ્રેણીના ઘટકો સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे सेवंथ नंबर का है डिफाइन टाइम सीरीज विथ प्रॉपर इलिस्ट्रेशंस, ऑल्सो स्टेट अजम्पशंस ऑफ मूविंग एवरेज मेथड्स। ठीक है, એટલે કે યોગ્ય ઉદાહરણ સહિત સામયિક શ્રેણીને વ્યાખ્યાયિત કરો અને ચલિત સરેરાશ પદ્ધતિની ધારણાઓ પણ સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर का है व्हाट इज ट्रेंड। ठीक है, एक्सप्लेन मूविंग एवरेज मेथड्स टू डिटरमाइन ट्रेंड्स, એટલે કે સામયિક શ્રેણી એટલે શું, वलण नक्की करवा माटे चलित सरेराशनी पद्धति समझाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है 9th नंबर का व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिस्ट स्क्वेर मेथड्स, એટલે કે न्यूनतम वर्गोनी रीत पर टूंक नोंध लखो। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर का है व्हाट इज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, એટલે કે एक्सप्लेन। उसके बाद है एक्सप्लेन सेक्शंस ऑफ द बेस ईयर इन કન્સ્ટ્રક્શન્સ ઓફ હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ નંબર, એટલે કે જથ્થાબંધ ભાવનું સૂચકાંક એટલે શું અને તેની રચનામાં આધાર વર્ષની પસંદગી સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11th नंबर का है डिफाइन इंडेक्स नंबर स्टेट इट्स यूजफुलनेस। ठीक है, એટલે કે સૂચકાંક એટલે શું અને તેના ઉપયોગો વર્ણવો। ठीक है, उसके बाद 12th नंबर का है डिस्कस द पॉइंट्स टू बी कंसिडर इन फ्रेमिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, એટલે કે जीवन निर्वाह खर्चना सूचकांकनी रचना माटे मुख्य मुद्दाओं चर्चा करो। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे 13 नंबर का है एक्सप्लेन। यहाँ पे करना है टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, એટલે કે समय विपर्यास અને पद विपर्यास परीक्षण ने समझाओ। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का है एक्सप्लेन विथ प्रॉपर इलिस्ट्रेशन। उसमें फर्स्ट है null हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, એટલે કે યોગ્ય ઉદાહરણ સહિત સમજાવવાનું છે। पहलू છે निराकरणीय परिकल्पना અને वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड है सार्थकतानी कक्षा। उसके बाद 15th है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन। उसमें फर्स्ट है टाइप IN टाइप सेकंड एरर्स, એટલે કે प्रथम प्रकारनी भूल અને બીજા પ્રકારની ભૂલ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे क्रिटिकल रीजन्स। ठीक है, कटोकटीनो प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर का है व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन डिफरन्स टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस विथ प्रॉपर इलिस्ट्रेशंस, એટલે परिकल्पना એટલે શું અને પરિકલ્પનાના भिन्न પ્રકારોનું ઉદાહરણ સહિત સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे 17th नंबर का है व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर्स, इट्स इम्पोर्टन्स इन ટેસ્ટિંગ ઓફ હાઇપોથેસિસ, એટલે કે પ્રમાણિત दोष એટલે શું અને પરિકલ્પનાના પરીક્ષણમાં તેનું महत्व समझाओ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए। का जो BDM है उसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है उसमें से 8, यूनिट नंबर 2 जो है उसमें से 7, यूनिट नंबर 3 जो है उसमें से 6 और यूनिट नंबर 4 जो है उसमें से 5, यानी कि टोटल यहाँ पे मैंने 26 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस लिए हैं। तो भी यहाँ पे सबसे फर्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंस फंक्शंस एंड डिस्कस इट्स वेरियस अप्रोचीस, એટલે કે નાણાં કાર્યનો અર્થ આપી
तेना विविध अभिगमों चर्चो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एटले के नाણાકીય आयोजन प्रक्रिया वर्णवो। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डिस्क्राइब द इम्पोर्टन्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटले के नाણાં કાર્યનું महत्व समझाओ। उसके बाद यहाँ पे आगे फोर्थ नंबर का है डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके बाद है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटले के नाણાકીય संचालनની व्याख्या आपो અને નાણાકીય સંચાલનના કાર્યોની ચર્चा करो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का है डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग डेफिनेशंस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एटले के नाણાકીય आयोजनની व्याख्या आपो અને તેના हेतुओं चर्चा करो। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर का है एक्सप्लेन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एटले के नाણાકીય संचालन कार्यक्षेत्र समझाओ। ठीक है, उसके बाद सेवंथ नंबर का है एक्सप्लेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट गिव रीजन्स विच इज सुपीरियर एंड वाय एटले के नाણાકીય संचालनोनी संपत्तिનું મહત્તમીકરણ અને નફાનું મહત્તમીકરણના હેતુઓને સમજાવો, કયો હેતુ ચડિયાતો છે અને કેમ, કારણો આપો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एट नंबर का है द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शंस एज द मैनेजमेंट एक्टिविटी हैज इंक्रीज इन मॉडर्न टाइम। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आधुनिक समय में नाણાકીય કાર્યનું संचालकीय प्रवृत्ति तरीके महत्व વધ્યું છે समझाओ। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ नंबर का है व्हाट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिस्कस इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस एटले के इक्विटी परनो वेपार एटले शुं अने तेना फायदाओ अने मर्यादाओ चर्चो। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर का है यहाँ पे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडिया कैपिटल स्ट्रक्चर एटले के आदर्श मूडी माळखाना लक्षणों जणावो। उसके बाद 11th नंबर का है डिफरन्स बिटवीन ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशंस एटले के तफावत आपवानो छे अति मूडीकरण अने अल्प मूडीकरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12th नंबर का है राइट अ नोट ऑन डिटर्मिनेट्स ऑफ एन आइडिया एंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स एटले के एक आदर्श मूडी माळखाना निर्धारक परिबड़ों ऊपर नोंध लखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का है एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन और सेकंड है लिवरेज इज द टू वेज स्वॉर्ड। ठीक है, एटले के अति मूडीकरण पहलू छे और बीजू छे यहाँ पे लिवरेज बे धारवाड़ी तलवार छे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का है राइट एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी शेयर होल्डर्स एटले के प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डरों ने फायदा जणावो। ठीक है, देन उसके बाद 15 नंबर का है राइट अ डिटेल नोट ऑन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एटले के लांबा गाळाने मूडीना प्राप्ति स्थानों पर नोंध लखो। उसके बाद 16 नंबर का है स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एटले के कार्यशील मूडीनी जरूरियात नक्की करता परिबळो जणावो। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर का है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट है कैश एज अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एटले के रोकड़ जे छे ते कार्यशील मूडीना घटक तरीके और सेकंड है यहाँ पे रिसीवेबल एज अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एटले के लेना कार्यशील मूडीना घटक तरीके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर का है एक्सप्लेन करना है। उसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल MGT। ठीक है, एटले के कार्यशील मूडीनो सिद्धांत समझावવાનો છે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल एटले के अपर्याप्त कार्यशील मूडीना गैरफायदाओ। उसके बाद यहाँ पे 19th नंबर का है राइट डिटेल नोट ऑन कैश मैनेजमेंट एटले के रोकड़ संचालन ऊपर टूंक नोंध लखो। उसके बाद 20 नंबर का है यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन डिटेल एटले के कार्यशील मूडीना प्रकारों विस्तारथी समझाओ। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर का है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इन्वेंटरी मैनेजमेंट एटले के स्टॉक संचालन ऊपर विस्तृत लेख लखो। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर का है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एटले के मूडी पड़तरना महत्व समझाओ। उसके बाद 23 नंबर का है यहाँ पे एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल बजेटिंग एटले के मूडी बजेटनी लाक्षणिकताओं समझाओ। और उसके बाद 24 नंबर का है राइट इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजेटिंग एटले के मूडी बजेटिंग महत्व समझाओ। उसके बाद 25 नंबर का है यहाँ पे राइट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एटले के मूडी पड़तरनो अर्थ अने तेना लक्षणों लखो। उसके बाद 26 नंबर का है यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोजेक्ट एटले के प्रोजेक्टना मूडी खर्चनी प्रक्रिया समझाओ। तो अभी यहाँ पे BDM के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।